Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the fourth lecture of all the solution of all the assignments you were given. Three lectures have been recorded, and before proceeding further, you are supposed to watch all those lectures so that you may understand the sequence with the sequence. पहले वाले समझ जाएंगे तो अगले वाले एक फाउंडेशन है प्रॉपर प्रोग्रेसिव वे में, तो वो भी आप समझ जाएंगे. तो नेक्स्ट देखिएगा जी. इट्स सोल्यूशन फेल्ट फीलिंग सेंस वर्ब है और होने का मीनिंग देता है तो एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है. हैप्पी लुक्ड सेंस वर्ब है, होने का मीनिंग दे रहा है तो डाउटफुल. ओल्ड टूल यूज्ड बाय, क्योंकि क्या होगा, टूल यूज़ किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट है. बेबी सॉ आपका सेंस वर्ब है. उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है. अगर वो पैसिव वॉइस में हो तो फिर इन्फिनिटिव लगाते हैं. तो ये दिस इज द रेपिटेशन इनफैक्ट विद डिफरेंट एग्जांपल्स. वो तमाम केसेस जहाँ जहाँ पे ये एग्जांपल हो सकती हैं उसको मैंने यूज़ किया है. उसके बाद वॉच द वेदर, वॉच सेंस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे. मेड एक्टिव वॉइस, फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनिटिव. लेट मी आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म. एंड हैड हर हस्बैंड, अब हस्बैंड मदद कर रहा है या उसकी मदद हो रही है, तो कर रहा है तो फिर हेल्प हो जाएगा. हमें अगर देखिए आगे देखिएगा, हर इन द किचन, इसका मतलब मदद कर रहा है. तो अगर ये हर इन द किचन ना होता तो फिर हेल्प्ड होगा, क्योंकि फिर मदद की जानी थी उसकी. इसी तरह से देखिएगा नेक्स्ट में दिस स्लाइड्स एंड सी द इट्स सॉल्यूशन. जी. ही लुक्ड एट मी, और कैसे, अब ऑब्जर्व करते हुए तो क्या होगा, ऑब्जर्विंग हो जाएगा. फ्रॉम हेड टू टो. और क्या होगा, इट इज़ डेंजरस टू गो आउटसाइड. क्या बता रहा है कि नेगेटिव सिचुएशन है तो टू हॉट लगाएंगे. वेरी हॉट तब लगाते हैं जब आगे एक्सप्लेन ना हो, नॉर्मल हो. और जब हम टू हॉट लगाते हैं तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशन को मीनिंग दे रहा है. इसी तरह से कीन है कि ही रिमेन्स ऑब्सेस्ड, हर वक्त उसी में खोया रहता है, तो इसका मतलब ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है, तो वहाँ पे सो कीन लगाना है, वेरी नहीं लगाएंगे. और सच लग ही नहीं सकता क्योंकि सच एडजेक्टिव होता है और नाउन के साथ लगेगा. इस तरह से ऑब्जर्व, वॉज ऑब्जर्व्ड है, पैसिव वॉइस में है तो इन्फिनिटिव आ गया. वॉज फाउंड है, अगेन सेंस वो पैसिव वॉइस में है तो टू वर्क आ गया. हैड बिन वॉश्ड है, ये भी पैसिव वॉइस में है, टू स्पॉयल होगा. और उसके बाद वर सीन, टू फ्लाई होगा. तो सेंस वर्ब पैसिव वॉइस में हो तो ऑब्जेक्ट लगाना है, एक्टिव वॉइस में हो तो बेयर इन्फिनिटिव, और सम केसेस में जेरंड इस्तेमाल करना या पार्टिसिपल इस्तेमाल करना. नेक्स्ट सी उसी तरह से प्रोसीड करना है. हमने सीक्वेंस देखना है, डिफरेंस कहाँ पे है. मैनी या नंबर और मच का डिफरेंस है, तो चूँकि डिटर्मिनेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसके साथ हमने मच इस्तेमाल करना है. इस तरह से डिफरेंस देखिएगा. प्लेंटी अ ग्रेट नंबर और लार्ज नंबर, तो राइस अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ अ ग्रेट नंबर लार्ज नंबर नहीं आ सकता. उसके बाद नोन जो है, यहाँ से मुराद नॉलेज है, इसके साथ डिफरेंस है अ फ्यू, अ लिटल और लेस. तो चूँकि नॉलेज अनकाउंटेबल होता है, लिटल इस्तेमाल करेंगे. 40 स्टूडेंट्स जो है वो काउंटेबल हैं. डिफरेंस आ गया आपका लेस, फ्यू और फियर में. और अब चूँकि काउंटेबल नाउन्स हैं तो फियर इस्तेमाल करेंगे, और अनकाउंटेबल हो तो लेस इस्तेमाल करना. लेस कंपैरेटिव डिग्री है, लिटल लेस लीस्ट. उसके बाद शुगर है, यहाँ पे डिफरेंस है लार्ज नंबर, लार्ज सम और लार्ज अमाउंट.
अब शुगर है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो लार्ज अमाउंट इस्तेमाल करेंगे। सेवरल, अब सेवरल की है मिस्टेक और वॉज की है, तो सेवरल के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, प्लूरल क्वांटिफायर है, और उसके साथ ज़हरावर आ जाएगा। और डिफरेंट बी प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, काउंटेबल के साथ तो पर्सन्स हो जाएगा। इसी तरह से आप देखना, आपने मिस्टेक्स देखनी है, एरर को स्पॉट आउट करना है। जी, मूव टू द नेक्स्ट। अब सम है और हाइबरनेटिंग टर्टल्स हो जाएगा, क्योंकि सम है तो सम के बाद अनकाउंटेबल भी और काउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल होगा तो प्लूरल इस्तेमाल होगा। उसके बाद अब यहाँ पे मोर सोलर एनर्जीज नहीं होगा, क्योंकि सोलर एनर्जी अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या होगा, वो सोलर एनर्जी होगा और रीचेस हो जाएगा। उसके बाद है केमिकल, मैनी है तो प्लूरल के साथ एग्री करेगा, सेंसर्स हो जाएगा। मोर देन हाफ ऑफ द व्हेल्स क्या होगा, आर होगा, क्योंकि हाफ ऑफ या जो फ्रैक्शन वाले जितने भी वर्ड होते हैं, हाफ, 1/3, 2/3 या परसेंटेज वाले हैं 50%, इनके बाद आने वाला नाउन जो है डिटर्मिन करता है। जैसे इसी तरह से हमने पहले पढ़ा मोस्ट, सम, ऑल, इनके बाद आने वाला नाउन डिटर्मिन करता है कि ये काउंटेबल के साथ है या अनकाउंटेबल के साथ है, या सिंगल के साथ है या प्लूरल के साथ है। अब हाफ किसका है, व्हेल्स का, तो अगर क्या होगा, हम हाफ ऑफ द व्हेल्स है तो ये प्लूरल हो जाएगा, आर। और अगर एक चीज़ की बात, तो मतलब हाफ ऑफ द बुक्स है तो आर है, हाफ ऑफ द बुक का तो यहाँ पे बुक्स नहीं कहेंगे बल्कि उस बुक का एक हिस्सा है। जैसे हाफ ऑफ द आर्टिकल्स है तो ये प्लूरल है, हाफ ऑफ द आर्टिकल हम एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं, उसके हिस्से की बात कर रहे हैं, तो फिर वो सिंगल हो जाएगा। इस तरह से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है तो इज़ है, और हाफ ऑफ द बॉयज़ है तो प्लूरल है। सम ऑफ द वाटर है, क्योंकि आगे सिंगल नाउन है तो कंटेन्स आ जाएगा। ऑल द करेज, करेजेस नहीं होगा, क्योंकि ऑल के बाद ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगल होना चाहिए। जो बिज़नेस करना है डील इन होता है, किसी के साथ मामला करना डील विद होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, मुख्तलिफ नाउन से जिनको कोऑर्डिनेट किया गया है, वेज ऑफ लिविंग, कम्युनिकेशन मीन्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड कंस्ट्रक्टिंग आवर होम्स, नहीं कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स होगा, क्योंकि पैरेलल नाउन इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद सक्सीडेड के साथ हम इन लगाते हैं, सक्सीडेड इन सॉल्विंग, और इस तरह से वर यूज टू लिविंग एज एडजेक्टिव, लिविंग यूज टू एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किया। अगेन some maybe repetition, but if you watch all these videos you will have the sound idea। ये many जो जितने भी इसमें स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए, ये कॉमनली आने वाले या जो ना वो होने वाली एरर्स भी हैं, और कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन के रिलेटेड भी हैं। यूज टू विजिट वर्ब, लुक्ड यूज टू, यहाँ पे लुक जो है वो सेंस वर्ब है, तो यहाँ पे मैंने बताया था सेंस वर्ब टू बी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे सेंस वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें, तो फिर हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं जेरेंड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का मीनिंग देता है। सीम्स भी ऐसे है, होने का मीनिंग दे रहा है, यूज टू हो जाएगा। इसी तरह से पीपल ऑफ द पास्ट, यूज टू हो गया, जब यूज टू आ गया तो फिर वर्ब आ गया, लिव हो जाएगा। हैड बीन, यहाँ पे टू बी वर्ब है, और टू बी वर्ब के साथ हम जब हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम एडजेक्टिव लगाएंगे तो फिर हम उसके साथ जेरेंड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है इट वॉज सजेस्टेड, इट वॉज सजेस्टेड, इट वॉज सजेस्टेड है दैट, ये वही सब्जेक्टिव वर्ब जब हमने स्ट्रेस देना हो रिमेन आ जाएगा। इट इज़ वांटेड
दैट यू स्टे इन द क्लास, इस तरह से ये भी स्ट्रेस है। आई बेट समथिंग, ये चैप्टर नंबर 3 में डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट बुक 1 में समथिंग हैपन होगा क्योंकि बेट लगा दिया। उसके बाद स्ट्रेस देने के लिए है इट इज़ एसेंशियल दैट अहमद टीच इंग्लिश। तो इस तरह से हमने जहाँ पे स्ट्रेस देने के लिए सब्जेक्टिव वर्ब इस्तेमाल किए हमने। देन मूव टू द नेक्स्ट। आगे देखिएगा इसकी सॉल्यूशन स्लाइड पे। आई रिकमेंड दैट वी नॉट अप्रूव, रिकमेंड जो है आपका स्ट्रेस दे रहा है। इफ़ दैट वर सो, ये सब्जेक्टिव है, सपोज कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। और इसी तरह से इफ़ ओनली आई, मैं हूँ नहीं, मैं सपोज कर रहा हूँ, आई वर होगा। हर हस्बैंड चेक कर रहा है, हो रहा है, चेक्ड होगा। मेड सर्वेंट, अब सर्वेंट जो है क्या है, पनिश कर रहे हैं, पनिश हो रहे हैं, तो होने के लिए फिर हम पास्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स एक्सपेल कर रहे हैं, हुए हैं, एक्सपेल्ड होगा। द वर्कर चले गए हैं, जा रहे हैं, गोइंग होगा। और आस्क ये फर्स्ट कंडीशन है, इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट और मेन में फ्यूचर। तो आई के साथ विल नहीं लगाना, मे मोर अप्रोप्रिएट है, आई के साथ शैल लगाते हैं। फिर स्ट्रेस देने के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में आपका वहाँ से क्लियर होना चाहिए उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से कि यहाँ पे वो स्ट्रेस दिया गया है। फर्दरमोर और डॉक्टर है तो ये जनरलाइज एक्शन है डॉक्टर का, सेव्स हो जाएगा। एन इंजीनियर प्रोफेशन के साथ एन इस्तेमाल करते हैं, वो शो करता है ये उनका जनरलाइज फंक्शन है, परफॉर्म्स हो जाएगा। अ टीचर बिल्ड्स हो जाएगा। द काउ जनरलाइज, ये तो हमने पहले देखा प्रोफेशन में एन का इस्तेमाल करते हैं, एनिमल के साथ द लगाते हैं। द काउ लिव्स, द मंकी लिव्स, अ ब्लैक शिप स्पॉइल्स। ये आप सोचेंगे कि ये तो वो नहीं है, एनिमल है, लेकिन मैंने आ लगाया। ये कोटेशन है, और कोटेशन या प्रोवर्ब जो है वो एज इट इज़ लिखी जाती हैं जिस तरह से भी हों। शी, अब यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, एडवाइसेस सी वाला नहीं होगा, एस वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब एस वाला एक ही ऑप्शन है, एडवाइज्ड हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि आपने एस के साथ वर्ब के साथ लगाना हो तो एस वाला लगाते हैं, और नाउन की जगह पे इस्तेमाल करना हो तो सी वाला लगाते हैं। अ फार्मर अगेन जनरलाइज फंक्शन है प्रोफेशंस का, तो इज आ जाएगा। जी, जस्ट पास द वीडियो एंड सॉल्व इट एट योर ओन एंड देन मूव फॉरवर्ड। ही वॉज यूज टू adjective punishing, used to verb punish। देयर, जब देयर या हेयर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं तो इन्वर्टेड सेंटेंसेस होता है जिसमें अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे वर्ब आपका सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है आपका, अ फ्यू बॉयज़ है, तो हैव कम हो जाएगा। माई टीचर फोर्स मी, तो दूसरा वर्ब क्या होगा, टू राइट होगा। वॉज मेड टू मी अपीयर, क्योंकि पैसिव वॉइस में है। डोंट नीड टू वरी होगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है। और उसके बाद वुड रादर डिस्कस होगा। शी नीड्स, ये नीड नॉट है, नॉट आ गया तो फिर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा, नीड इस्तेमाल करेंगे। बेड हेम क्या होगा, लीव, बेड हेम लीव होगा। और लेट हिम, लेट मी टेक, वेर इन्फिनेटिव, और सॉ हिम पिकअप होगा। जी, उसके बाद सी द नेक्स्ट। जी, ही डेड है। अब डेड एडजेक्टिव है तो उसके साथ जो डेड के मीनिंग में इजाफा करेगा वो एडवर्ब होना चाहिए। लकी एडजेक्टिव, लकीली एडवर्ब। जो हम
एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं वो एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं, एब्सोल्युटली राइट। और उसके बाद स्लीप और अस्लीप, अस्लीप जो है ना एडजेक्टिव होता है, सोया हुआ। तो फास्ट अस्लीप, फास्ट जो है ना एडवर्ब है तो उससे पहले लगा दिया हमने, एडजेक्टिव चूँकि है। उसके बाद फिर यहाँ पे साउंडली अस्लीप एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले एक तो एडवर्ब लगाना है, और मैंने बताया कि एडजेक्टिव के साथ हम मोस्टली एडवर्ब पहले लगाते हैं। ही वॉज क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर एडजेक्टिव है और क्लियरली एडवर्ब है। तो अंडरस्टैंडिंग चूँकि वर्ब है तो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे वो एडवर्ब होना चाहिए। फ्यू पीपल हु आर कंसर्न्ड है, कंसर्न्ड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डीपली का इस्तेमाल करेंगे, डीपली कंसर्न्ड। और इसी तरह से द पार्टी वॉज वेल मैनेज्ड, क्योंकि क्या है मैनेज के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, गुड एडजेक्टिव होता है और वेल उसका क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। द वाज क्विकली शिफ्टेड, शिफ्ट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वर्ब है। नो वन कैन जज, प्लैंड है, प्लैंड प्लॉट है, प्लैंड जो है ना वो एडजेक्टिव है प्लॉट का, और इसके साथ एक्सट्रीमली होगा, एक्सट्रीम एडजेक्टिव होता है, एक्सट्रीमली एडवर्ब। I felt the whole situation strangely or smelled sweet. Next, see the different aspects. Now see neither of the answers. अब neither के बाद हमने क्या लगाना है, अगर तो दो की इंडिकेशन हो, neither of two आंसर, तो फिर तो सही है। अगर सिंपल आंसर है तो ये दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे देखना है कि इसके साथ है क्या। तो अब यहाँ पे डिसएग्रीमेंट देखना है कि कहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। तो इज़ और आर का आ रहा है तो नीदर के साथ सब्जेक्ट चूँकि सिंगल होता है तो इज़ आएगा, इज़ करेक्ट होगा। और अब देखें इज़ वाले दो ऑप्शन हैं, पहला और फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, तो हम कैसे कहेंगे दोनों में क्या फ़र्क है, नीदर ऑफ द आंसर है या आंसर्स है। तो जाहिर है आउट ऑफ वन, आउट ऑफ वन नहीं होता, आउट ऑफ मैनी होता है। तो इसका मतलब है नीदर के बाद क्या लगाएंगे, प्लूरल नोन। एनी वन ऑफ यू कैन जॉइन द प्रोग्राम। अब यहाँ पे एनी वन के साथ ये होगा, डिफरेंस आ रहा है योर या एज ए लीडर ऑफ द टीम। अब यहाँ पे योर टीम या टीम या हिज टीम, तो एनी वन की जगह पे सवाल पैदा होगा प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे। तो एनीबडी, एनीवन, समवन, समबडी, समवन, एवरीवन, तो इस सभी की जगह पे वैसे तो आजकल ग्रामर्स में हिज और हर ओब्लिक डाल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जितने भी आपकी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर्स हैं वो सभी के मुताबिक इसकी जगह मैस्कुलिन प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, यानी हिज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से नन ऑफ के बाद भी आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब सिंगल होगा, सिंगल में हैज़ और हैव का डिफरेंस है। उसके बाद नन वाज क्वाइट, ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है, देखिएगा, नन वाज क्वाइट इन द पार्टी। और यहाँ पे नन किसको रेफ़र कर रहा है, ज़ाहिर है जिसमें से नन है वो लोग क्या हैं, ज़्यादा हैं। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ क्लास में से कोई भी बच्चा रेडी नहीं है सबक सुनाने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास में ज़्यादा हैं जिनमें कोई भी बच्चा है। तो यानी कि ये नन या आइदर या ईच, ये ज़्यादा में से एक होता है। तो जाहिर है जिनकी तरफ रेफ़र कर रहा है, दे हैड इन कम होगा। यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि यहाँ पे पहले वाले में भी दे हैव लगा हुआ है, तो दे हैव कोऑर्डिनेट नहीं करता वाज क्वाइट के साथ, तो इसलिए हैड इस्तेमाल करेंगे। एवरी, एनी या ईच, आइदर, ये एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं, प्रोनाउन भी हैं। जब एडजेक्टिव लगाना हो तो ज़ाहिर नाउन के साथ लगेगा, तो इसके साथ आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगल होना चाहिए। जैसे पहले में हिज तो है लेकिन पर्सन्स लगा हुआ है, तो नाउन इसके साथ सिंगल होगा और वर्ब भी सिंगल होगा, और ज़ाहिर है हिज प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे इसके साथ। एवरी मैन है तो क्या होगा, हिज से आ जाएगा और वॉज आ जाएगा क्योंकि सिंगल है। और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़
पार्टिसिपेटर, हैव पार्टिसिपेटर नहीं होगा, ईच सब्जेक्ट है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये सिंगल होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट वाला देखिएगा, आई मे बाय। अब दो गिफ्ट हैं तो आइदर ऑफ टू गिफ्ट्स होगा, ज़्यादा में से जन हो तो फिर एनी ऑफ इस्तेमाल करेंगे। ये पेयर में इस्तेमाल होता है आइदर दो में से एक, एनी ज़्यादा में से एक, है एक ही है, सब्जेक्ट एक ही रहेगा। नन नीदर ज़्यादा में से एक, दो में से एक भी नहीं, और नन ज़्यादा में से एक भी नहीं। और क्या होगा, ईच दो में से हर कोई एक, और एवरी ज़्यादा में से हर कोई एक। तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक जनरलाइज्ड, ये तीन तरह के पेयर बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। अब देखें थ्री पर्सन्स है तो फिर नन ऑफ थ्री पर्सन होगा, लेकिन वो वही रहेगा, प्लेज ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका नन है या नीदर है या इधर है। इसी तरह से दो लोग, दो गर्ल्स में से हैं तो फिर क्या होगा, ईच इस्तेमाल करेंगे। अब एवरीबडी है या एवरीवन है तो हिज आ जाएगा, जैसे हमने पहले बात की। नन ऑफ है, सिंगल है तो हैज़ क्वालिफाइड, और हैव नहीं आएगा। और अब जब आइदर और आर के साथ हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा सेकंड वाला होता है, उसी के हिसाब से हम वर्ब के एग्री करवाते हैं। यहाँ पे आर के बाद दो सब्जेक्ट हो गए, ही है और हिज सिस्टर है, तो सब्जेक्ट आपका कौन सा होगा, हिज सिस्टर है, सेव्स हो जाएगा। आइदर असलम आर आए। तो अब यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट आए है तो आए के साथ क्या होगा, रोल इन द नेशनल कंस्ट्रक्ट, तो ये क्या होगा, परफॉर्म्ड हो जाएगा, या आई परफॉर्म होगा। परफॉर्म जो है ना वो सूटेबल है क्योंकि नियरेस्ट है। आई के साथ हमने हैज़ इस्तेमाल नहीं करना, परफॉर्म्स भी नहीं लगाना, परफॉर्मिंग अकेला लग नहीं सकता, आई एम परफॉर्मिंग होना चाहिए था। जी, उसके बाद नाइदर अली नॉर हिज ब्रदर्स। अब सब्जेक्ट हिज ब्रदर्स आर बिल्डिंग, लाइन नॉर मंकी, यहाँ पे सब्जेक्ट द मंकी लिव्स है, जनरलाइज करता है सभी को, मंकीज़ को। नाइदर ही नॉर आई, सेकंड सब्जेक्ट आई एम हो जाएगा। बोथ है तो ये प्लूरल को इंडिकेट करता है, तो क्या होगा, वर्क। बोथ डिटर्मिनेशन एंड जो भी होगा, अब डिटर्मिनेशन है, नाउन है, एंड के बाद भी क्या होगा, नाउन होगा। डिलीजेंस होगा, डिलीजेंट एडजेक्टिव, डिलीजेंटली एडवर्ब हो गया। ही इज़ आइदर कीन आर इंटरेस्टेड। अब कीन एडजेक्टिव है, आर के बाद भी सेम इस्तेमाल होगा, तो ये कोरिलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हमने सिमिलर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। टू ब्रदर एक्सचेंज गिफ्ट, दो लोग गिफ्ट, दो लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर लगाते हैं, ज़्यादा हो तो वन अनदर लगाते हैं। एक्सचेंज का काम हमेशा दो लोगों में होता है। एवरी वन ऑफ द बॉयज वॉज एनी पर्सन ऑफ देम हेल्प्स। उसके बाद देखिएगा, नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ बिन सीरियस, वह सीरियस भी हो सकता है। वन मेंबर इन द पार्टी क्या होगा, इन वाइल अदर। अब ये देखिएगा, अदर जब इस्तेमाल करते हैं तो ये अदर और अदर्स दोनों इस्तेमाल होते हैं। अब ये डिपेंड करेगा उसका कॉन्टेक्स्ट पे, अगर एक चीज़ को रेफ़र कर रहा है तो इस होगा, अगर मल्टीपल चीज़ों को जो है वो इंडिकेट कर रहा है तो वो आर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेंबर्स होते हैं तो फिर अदर्स आर होना था। नन टेक्स मच, अब यहाँ पे मच जो है वो एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, और यानी बहुत सारी चीज़, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल है, हैज़ बिन वेस्टेड, और नथिंग कम सिंगल है। बोथ प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, दो होते हैं, ज़ाहिर है प्लूरल हैं। डोंट पार्टेक सेवरल मैनी को रिप्रेजेंट करता है, आर मेजर्ड होगा। और मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि देम में से मोस्ट हैं तो क्या होगा, हैव पार्टिसिपेटेड। और मोस्ट ऑफ हिज एफर्ट होता, हिज एफर्ट अकेला एफर्ट, तो फिर वो हैज़
होना चाहिए था जी। एवरीथिंग सिंगल वॉज चीटेड मी। अब ये कुछ एडजेक्टिव हैं, लेकिन इसका जो फॉर्म है वो कौन सी है, वो एडवर्ब वाली है, जिनके एंड पे हम मोस्टली इंडिकेशन पढ़ते हुए एडवर्ब की पढ़ते हैं कि जिसके एंड पे एल वाई आ जाए वो एडवर्ब होता है। लेकिन ये देखने हैं बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एल वाई आता है लेकिन होते वो एडवर्ब नहीं होते। जैसे अब ट्रीटेड मी लवली नहीं होगा, लवली एडजेक्टिव होता है। इस एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए फिर मुख्तलिफ हम फ्रेज़ बना देते हैं ताकि वो एडवर्ब बन जाए, क्योंकि नाउन लग जाएगा उसके साथ। जैसे लवली के साथ मैनर लग गया तो ये नाउन लगा दिया, लेकिन ज़ाहिर एडवर्ब बनाने के लिए नाउन की ज़रूरत नहीं होती, फ्रेज़ लग सकती है एडवर्ब की जगह पे। तो इन अ लवली मैनर, विद अ लवली बिहेवियर, या इस तरह से कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। इसी तरह से इन अ लेजरली मैनर, लेजरली भी क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना तो इस तरह से लगाएंगे। वेलकम्ड अस ह्यूमनली मैनर। इसके बाद हैज़ टेकन द टेस्ट, क्या होगा, टू। रेपिटेशन के लिए हम 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एज वेल, टू और आल्सो। आल्सो को वर्ब से पहले लगाना है, टू और क्या होगा, टू और एज वेल को एंड पे लगाते हैं, तो क्या होगा, रेपिटेशन है। ये मैंने भी ये काम किया है। ही एडवाइज्ड हिम, एडवाइस के बाद इन्फिनेटिव। डिले के साथ आपने जेरेंड इस्तेमाल करना है। शी इज़, हाँ ये हमने कहा था कि एडवर्ब एडजेक्टिव से पहले लगता है, लेकिन एनफ का जो एडवर्ब होता है ये हमेशा बाद में लगता है। ये शी इज़ वाइज एडजेक्टिव है तो एनफ बाद में लगाना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट्स, मीट वैसे अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ ऐसे नहीं लगाते, लेकिन मुख्तलिफ वैरायटी की मीट हो तो फिर हम, का मीट हो तो फिर हम मीट्स लगाते हैं। इसी तरह से फ़िश के साथ है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ़िश हो तो फिशेस लगाएंगे, वैसे फ़िश ही रहेगा, चाहे सिंगल है चाहे प्लूरल है। इसी तरह से फूड है, फूड जो है वो सिंगल ही होता है, फूड्स नहीं होता, लेकिन वैरायटी ऑफ फूड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। शेक्सपियरियन वर्क्स, जो राइटर्स के लिखी हुई ड्रामास वगैरह है उसको वर्क्स कहते हैं। ये मीनिंग चेंज हो जाता है उसके साथ एस लगाने से, यानी ये वर्क काम नहीं रहेगा बल्कि उसका मीनिंग ही बदल जाता है। इसी तरह से अब देखिएगा वोकेबलरी की प्रैक्टिस है इसमें। अपने ये एंटी टेस्ट में 4 MCQs होते हैं जो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना होता है। समटाइम ये बुक में से भी एक्सप्रेशन आ सकते हैं और जनरलाइज भी होते हैं, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिकली कंक्लूडेड होते हैं, यानी लॉजिकली वहाँ से मीनिंग इन्फर कर रहे होते हैं। और उसूल भी यही है, यहाँ पे लॉजिकली कंक्लूजन होना चाहिए ताकि वो मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर सकें। ये इसके अलावा ये हेल्पफुल होगा आपके लिए रीडिंग एबिलिटीज़ में। जब भी आपने कोई इंग्लिश टेक्स्ट रीड कर रहे हैं तो अगर आपको रीडिंग एबिलिटीज़, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी है तो आप उस टेक्स्ट को ईजिली समझ सकते हैं। और यू नो कि आप इवन साइंस का कोई भी सब्जेक्ट या सोशल साइंसेस का कोई भी सब्जेक्ट ईजिली पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती हो। अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें मीनिंग उस वर्ड्स के उसके अंदर ही होते हैं, यानी उस सेंटेंस के अंदर। डिज़ाइनर विंडो ने ट्रीटमेंट की हर हाउस में, और 70 ईयर्स अगो है। तो जब 70 ईयर्स अगो इतनी पुरानी बात है तो इसका मतलब वो क्या है, आउट ऑफ डेट है, पुराना हो गया है। स्पाइज है, जासूस को कहते हैं। तो वो कैसे ऑपरेशन करते हैं, जाहिर है वो ओपन नहीं करते, क्या होगा, कॉवर्ट जो छुपे हुए हैं। द बेसबॉल प्लेयर जो है मेलिस है, मेलिस है किसकी तरफ, रेफरी की तरफ। अब मेलिस का शायद हमें पता ना चले कि मेलिस क्या होता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इन हिज रिमार्क्स टू मीडिया, अब रिमार्क्स दे दिए उसने। अब पता नहीं ये मेलिस का मतलब अच्छा था या बुरा था। सपोज हमें इसका भी नहीं पता, मेलिस का भी नहीं पता, और उसका भी नहीं पता क्या नाम है ये जो वर्ड आएगा उसका भी नहीं पता, विंडिक्टिव जैसे हमें आपके सामने नज़र आ रहा है। लेकिन विच ऑलमोस्ट रियून्ड द रेफरीज करियर, जिसने रेफरी का करियर ख़त्म कर दिया, इसका मतलब वो कैसे रिमार्क्स होंगे, अच्छे तो नहीं हो सकते, तो जाहिर है वो बुरे होंगे।
तो यहाँ से आपको मैलिस का भी पता चल जाएगा कि मैलिस फिर क्या होगा, जब रेफरी के खिलाफ ऐसे रिमार्क्स दिए कि उसका करियर ही ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब उसके कैसा एटीट्यूड होगा उसकी तरफ, वो ज़ाहिर बुरा होगा, दुश्मनी वाला होगा। Although all is much too inexperienced for a managerial post. Ali is inexperienced है मैनेजरियल के लिए. He is a willful man and क्या होगा, refuses to withdraw his application. इनएक्सपीरियंस है, अली जो है ना इनएक्सपीरियंस है, लेकिन वो विलफुल पर्सन है और वो क्या करता है, रिफ्यूज़ टू विदर, अपनी एप्लीकेशन विदड्रॉ करने के लिए वापस लेने के तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे आदमी को क्या है कि किसी की बात ना मानता हो। अगर तो वो एक्सपीरियंस होता तो फिर तो वो राइट पे होता, अगर वो इनएक्सपीरियंस है तो इसका मतलब वो राइट पे भी नहीं है और फिर भी क्या कर रहा है। ऐसे आदमी को जो राइट पे भी ना हो फिर भी जोर दे, उसको क्या कहते हैं, स्टबर्नली हो जाएगा। His neighbors, अब पता नहीं कौन से रिमार्क्स थे, ट्रिवलाइज द प्रॉपर्टी लाइन डिस्प्यूट एंड इन्फीरियरेट अहमद। अब ज़ाहिर जिस पे अहमद इन्फीरियरेट हुआ उससे में आया, उसमें क्या होगा, वो रिमार्क्स कैसे होंगे। अब बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, इंसल्टिंग भी हो सकते हैं, पेटी भी हो सकते हैं, एंड रेज भी, गुस्से वाले भी हो सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो है यहाँ पे वो ट्रिविलाइज द प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी के इशू को ट्रिविलाइज कर दिया, छोटा बना दिया। तो इसका मतलब उसके रिमार्क्स क्या थे, पेटी रिमार्क्स थे। शी शोड डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स। अब डिसरिगार्ड कर रहा है रूल के लिए, तो इसका मतलब ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, हिडन, लीस्ट मिनट, रिबेलियस, क्या होगा, डिसरिगार्ड वो कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा, अपोज नहीं कर रहा। अपोज करता तो रिबेलियस ज़्यादा सूटेबल होना था। तो ये क्या कर रहा है, रूल को वो ब्लेंडेड, वाज़ेह जो है ना वो, या क्रूड या वेरी क्रूड वे में वो करता है उसको। जी नेक्स्ट वाला देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पास एंड देन देखिएगा, इसमें आप देख सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा, हम इसी को डिस्कस करते हैं। फैशन जो है वो यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज, फैशन डिस्क्राइब है, बट ऑन द नाइट ऑफ द पार्टी आलियाज आउटफिट वाज करेक्टरिस्टिकली मॉडेस्ट, यानी आम तौर पे वो क्या है, कोई फैशन यूज़ करती है, लेकिन ऑन द नाइट ऑफ पार्टी क्या थी, मॉडेस्ट लग रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि बट आ गया, तो इसका मतलब पहले उसके ऑपोजिट होगा। तो मॉडेस्ट के ऑपोजिट आपने वर्ड देखना है। इस तरह से ऑप्शन हम बाद में देखते हैं, पहले ज़रा उसको पॉइंट्स को समझना है, डिस्कस करना है। पावर्स, अब क्या होगा, पावर्स वाज सो दैट ही बिलीव्ड इवन द मोस्ट आउटलैंडिश एक्सक्यूजेज ऑफ हिज इनसिंसियर एम्प्लॉयज। तो इसका मतलब क्या है कि उसने पावर पता नहीं इंटेलिजेंट है या बेवकूफ़ है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। लेकिन आगे देखिएगा, मोर आउटलैंडिश एक्सक्यूजेज ऑफ हिज इनसिंसियर एम्प्लॉयर्स, वो बिलीव कर लेता है किसको, जो एक्सक्यूजेज है इनसिंसियर एम्प्लॉयज़ के। जो इनसिंसियर एम्प्लॉयज़ है उसकी एक्सक्यूजेज कैसी होंगी, ज़ाहिर है वो दाव लगा रहा है। तो ऐसे आदमी जो दाव खा जाए वो क्या होता है, वो ज़ाहिर है बेवकूफ़ होता है। जी तो अब इसमें ऑप्शन आपके सामने नज़र आएगा, नाइफ है। इस तरह से यू कांट बिकम अ सर्टिफाइड टीचर विदाउट कंप्लीटिंग द, आप सर्टिफाइड टीचर बनना है तो उसके लिए आपको कोई चीज़ चाहिए। तो ऐसी चीज़ को जो चाहिए हो वो ऑप्शनल, प्रेफर्ड, एडवाइजेबल नहीं होती, प्री रिक्वायर्ड होती है, लाजमी होती है उसको। अवेयर ऑफ हिज ससेप्टेबिलिटी टू गम डिजीज इज, अबाउट द फ्लॉसिंग। अब पता भी है उसको किसका, कि उससे गम डिजीज़ है। अब ज़रा गम डिजीज़ के बारे में क्या है, ससेप्टेबिलिटी है, यानी कि उसको शक है। तो इसका मतलब उसके बारे में क्या फील करता है, अबाउट, ज़ाहिर है वो क्या महसूस करेगा, परेशान होगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। इवन दो शी वुड रीड हर सुपरवाइजर्स मेमो 4 or 5 times,
रीड आउट करती है मेमो को 4 or 5 टाइम्स। शी स्टिल फाउंड द रैम्बलिंग मैसेज को 4 or 5 टाइम्स जो है ना वो रीड आउट करती है। स्टिल अभी भी मैसेज को क्या किया उसने, ज़ाहिर है 3-4 दफ़ा पढ़ने के बाद भी मैसेज को क्या समझ रही है, स्टिल क्या इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी उसको समझ आई नहीं आई, डेफिनेटली नहीं आई। हम रैम्बलिंग का मतलब ही पता चल जाएगा, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, जिसकी समझ नहीं वो मैसेज कैसा होगा उस मैसेज को हम क्या कहेंगे, रैम्बलिंग, यानी वो एम्बिगुअस मैसेज है जो क्लियर नहीं है, उसके लिए हम रैम्बलिंग होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बैकग्राउंड पे हम उसी मीनिंग को समझ रहे, तो एम्बिगुअस हो जाएगा। एक्साइटेड अबाउट विनिंग द अवार्ड, मलाला वॉक टू द पोडियम एंड डिलीवर्ड आ विनिंग किया अवार्ड को, और पोडियम तक जा रही है। पोडियम जा रही है मतलब आप इसे अंदाज़ा कर लें वो अवार्ड विन करने के लिए बंदा कहाँ जाता है अवार्ड लेने के लिए, तो ये पोडियम का मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। डिलीवर्ड, अब कैसी स्पीच देगी, बंदा कैसा होगा जब बंदे के पास अवार्ड मिला हो, बंदा जीत चुका हो, मलाला का भी आप कॉन्टेक्स्ट आपके जहन में होगा तो फिर ज़ाहिर है एनिमेटेड, बड़ी लाइवली आदमी होगा। इसी तरह से हाँ, ये जो ना वो इसमें एक और चीज़ थी, इसमें अवेयर ऑफ सस्पेक्टली ऑप्शन नंबर 4 में देखिएगा, इसमें अनकम्फर्टेबल डिलीजेंट में है। डिलीजेंट का मतलब होता है कि जो बहुत केयरफुल हो किसी चीज़ के बारे में, उसको हम डिलीजेंट कहते हैं। तो वो क्या है, अपने उसके बारे में क्या है, वो केयरफुल है, डिलीजेंट है। अभी अनकम्फर्टेबल डिलीजेंट का करीब करीब है, अवेयर ऑफ ससेप्टेबिलिटी है, तो जब पता है उसको तो इसका मतलब वो फ्लॉसिंग के बारे में, मज़ीद उस बीमारी के बढ़ने के बारे में क्या है, वो केयरफुल है। इसी तरह से देखिएगा द रेन है सोक द गार्डन मैनी डिफरेंट टाइम। अब जो डिफरेंट टाइम से हमें पता चल रहा है कि रेन जो है ना लगातार है या वक्फे वक्फे से है, तो ये वक्फे वक्फे से है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा इंटरमिटेंट होगा जो वक्फे वक्फे से। आई गॉट अ थ्रिल वॉचिंग यू ऑन द डाइविंग बोर्ड, तो अब मैंने क्या किया, थ्रिल है, आपको कहाँ पे देखा, डाइविंग बोर्ड पे देखा, तो इसका मतलब है कि जो डाइविंग बोर्ड पे आप ज़ाहिर है आप थे, तो उस वक्त आपकी जो फीलिंग थी वैसी ही मेरी फीलिंग थी। और ईवल तो अनप्लेजेंट हो नहीं सकता, और आपके करीब करीब ऑप्शन बनते हैं एडवेंचरस और शेड। तो एडवेंचरस वो नहीं कर रहा जो देख रहा है उसको, बल्कि वो है एडवेंचरस जो कर रहा है, तो ये शेड करीब तरीन हो जाएगा। आफ्टर सेवरल स्मॉल ब्रश फायर्स एट द कैंप ग्राउंड, ऑफिसर फेल्ट द नीड टू क्या करना, द रूल्स परटेनिंग टू कैंप फायर्स, उसको क्या करना है। अब कई वाक़यात हुए कैंप फायर के, मैं किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको वर्ड की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। कई सारे वाक़यात हुए ब्रश फायर के, और ऑफिशियल क्या समझते हैं, नीड टू क्या ज़रूरत है कैंप फायर के बारे में, वो रूल को बेहतर बनाना है, क्रिटिसाइज़ करना है, कम करना है, क्या करना है, तो बढ़ाना है। रूल को तो ऑगमेंट कहेंगे, किस चीज़ को बढ़ाने को कहते हैं। एज सुन एज द डिटेल ऑफ द इलेक्शन वर रिलीज टू मीडिया, द न्यूज़पेपर वॉज, मीडिया, इलेक्शन हो गया, मीडिया पे न्यूज़ आ गई, विद क्या होगा, वॉज क्या हो गया, विद कॉल्स, अब क्या आ गया वहाँ पे, अब ज़रा देखें, प्रोवाइडेड, बॉदर्ड, रिवॉर्डेड या फ्लडेड। जब अचानक खबर आई इलेक्शंस की, तो ज़ाहिर है मीडिया को क्या आने लगी, फ्लडेड हो गया, भर गया। गॉट टू द कौन सा है, द डॉक्टर गॉट टू द ऑफ द इशू एंड एडवाइजर ट्रीटमेंट, उसने इशू के क्या चीज़ देखी कि उसने साथ में ट्रीटमेंट भी बता दी, तो इसका मतलब वो डॉक्टर ज़ाहिर है पहले नतीजे पे पहुंचा, तो फिर उसने उसका एडवाइस किया, तो करक्स आ जाएगा। व्हेन द पीपल हर्ड दैट टिमड मुश्ताक हैड टेकन अप द स्काई डाइविंग देवर, अब ज़रा गौर कीजिएगा, टिमड क्या होगा, टिमड मुश्ताक, उसने क्या किया, स्काई डाइविंग की, मतलब इसका मतलब लोगों ने सुना। अब इसका मतलब है कि मुश्ताक के बारे में लोग तसव्वुर कर रहे थे ऐसा करेगा,
ज़ाहिर नहीं कर रहे थे, इसलिए वो क्या हो गए, अब ज़ाहिर है स्काई डाइविंग करते हुए उसको देखा, जो छलांग लगाते हैं एयर में, तो इसका मतलब है वहाँ पे लोग क्या हो गए, फियरफुल हो गए, गुस्सा आ गया, कन्विंस हो गए, या इनक्रेडुलस हो गए। इनक्रेडुलस, यकीन ही नहीं आ रहा था उनको। तो इस तरह से हम देखेंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट enthusiastically hired Miss Rabia. अभी यहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए उसने हायर किया मिस राबिया को। अब जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसके लिए आप मिस राबिया क्या है, सिंसियर है, एडिक्वेट है, कॉम्पिटेंट है, स्किल्ड है। अब कॉम्पिटेंट स्किल में करीब करीब है। अब टेक्निकल की बात हो रही है तो ऐसे आदमी को कॉम्पिटेंट नहीं कहते, कॉम्पिटेंट ओवरऑल को कहते हैं। जो किसी प्रोफेशन में हो तो उसको हम स्किल्ड कहते हैं। Even under tremendous public pressure, the planning committee would not commit itself wholeheartedly to the proposal. Tremendous pressure है जी पब्लिक का, प्लानिंग कमेटी है वो कमिट इटसेल्फ नहीं करेगी wholeheartedly, हार्ट के साथ, टू प्रपोजल एंड गिव ओनली, कैसी अप्रूवल देगी, यानी वो एग्री भी नहीं है, प्रेशर भी बड़ा है पब्लिक का, तो फिर कैसा अप्रूवल देगी, सारा दे देगी, एम्बिगुअस दे देगी, अननेसेसरी, या प्रोविजनल थोड़े टाइम के लिए देगी। तो ये प्रोविजनल होगा जो थोड़े टाइम के लिए दिया। द टीचर यूज्ड फॉर एन अनप्लेजेंट सब्जेक्ट। अब अनप्लेजेंट सब्जेक्ट तो टीचर कैसे उसको प्रेजेंट करता है, क्या उसको अनप्लेजेंटली जो करता है या उसके लिए कुछ सूटेबल वर्ड इस्तेमाल करता है। तो ज़ाहिर है सूटेबल इसको हम यूफिज्म कहते हैं। Since the town people were so dissatisfied थे, various method to the situation were debated. अब लोग डिसअपॉइंटेड थे तो किसके लिए बात की गई, सिचुएशन को क्या करने के लिए, ज़्यादा करना है, कम करना है, कम करना है तो क्या होगा, एलिविएट होगा। दैट परफ्यूम ऑलवेज क्या करती है, प्लेजेंट मेमोरीज मेरी क्या करती है, स्वीट परफ्यूम को देख के क्या होता है या सूंघ के क्या होता है, वो इवोक करती है। अटॉर्नी वांटेड टू द प्रोसेस बिकॉज हर क्लाइंट वाज बिकमिंग इम्पेशेंट। जब क्लाइंट आपका इम्पेशेंट है, यानी पेशेंट नहीं रहा, यानी कि ही इज़ नॉट, क्या होगा, ही वांट्स टू क्विक डिसीजन, तो इसका मतलब है उसने क्या किया, उस केस को वांटेड टू प्रोसेस को क्या किया, एक्सेलरेट किया। उसके बाद है, ये हो गया, सस्पेक्ट गेव, कैसी एक्सप्लेनेशन दी, फॉर हिज प्रेजेंस एट द सीन, पता नहीं कौन सी दी, अच्छी थी बुरी थी। सो पुलिस डिसाइडेड टू लुक एल्सवेयर फॉर द परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम। तो फिर पुलिस ने कुछ डिसाइड किया कि कुछ और क्या किया जाए, एल्सवेयर जाया जाए, परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम, क्राइम के परपिट्रेटर के लिए। तो इसका मतलब कैसी स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से क्या होगा, पुलिस ने अपना इरादा बदल लिया। तो जाहिर है वो कैसी होगी, अनबिलीवेबल, इनसफिशिएंट, अपोलोजेटिक, या क्रेडिबल थी वो जिसकी वजह से उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। फिर एक और वर्ड है यहाँ पे, परपिट्रेटर। परपिट्रेटर ऑफ क्राइम है, तो यहाँ पे क्राइम को क्या है, परपिट्रेटर ज़ाहिर है करने वाला होगा। एरर देखने जी आपने, एरर वाले में मूव टू द नेक्स्ट जी। अब देखें, फॉर सक्सेस इन वेरियस फील्ड देयर इज द प्रीकंडीशन। अब इज आ गया तो इसको प्री कंडीशंस कोऑर्डिनेट नहीं करती, इसके साथ क्या होगा, सिंगल नाउन होना चाहिए। इसी तरह से वन ऑफ द सेवरल प्लान्स मेड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ, सब्जेक्ट आपका वन है तो वन के हिसाब से क्या लगाना, हैज़ इस्तेमाल होगा। इसी तरह से इट हैज़ बिन रिपोर्टेड इन न्यूज़ दैट ह्यूज स्वार्म ऑफ लोकस्ट। अब ह्यूज स्वार्म ऑफ लोकस्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका लोकस्ट नहीं है बल्कि स्वार्म है तो उसके साथ हैज़ होगा। ये एवरी रूलिंग क्लास ऑफ पीपल लाइक जेंट्री, एवरी रूलिंग क्लास है तो अब जेंट्री सब्जेक्ट नहीं है, लाइक जेंट्री
ये क्लास ऑफ पीपल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो सब्जेक्ट आपका क्लास है तो उसके हिसाब से इज डिसाइसिव हो जाएगा। देर इज़ द न्यूज़ दैट फेमस एनसेम्बल, एनसेम्बल कहते हैं ग्रुप ऑफ सिंगर को कहते हैं, हैविंग वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। अब यहाँ पे वॉज वर दोनों लग सकते, क्यों कलेक्टिव नाउन में था, हम दोनों ने इस्तेमाल कर सकते। वर अबाउट टू प्ले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो प्ले कर रहे हैं वो पूरा ग्रुप कर रहे हैं, उसके इंडिविजुअल उसके सिंगर कर रहे हैं, तो सिंगर हैं वर होगा। एवरी वन ऑफ दीज क्रिमिनल्स क्या होगा, हु इज़। अब यहाँ पे दीज क्रिमिनल है, हु इसके साथ इस्तेमाल हो रहा है तो आर हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट व्हाट यू थिंक ऑफ रिलेशनशिप विद फेलोज। अब सब्जेक्ट आपका व्हाट यू थिंक ऑफ माई रिलेशनशिप, नॉन क्लॉज है तो नॉन क्लॉज के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम अगली एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। अब एवरी फार्मर का नॉन एन अपोजिट है, अपोजिशन है एन एसेट ऑफ हिज कंट्री। अब एवरी फार्मर सब्जेक्ट है आपका, ये नहीं समझना कि एन एसेट भी लग गया तो एवरी फार्मर भी लग गया तो ये दो सब्जेक्ट हो गए, बल्कि सब्जेक्ट एक ही है और एन एसेट ऑफ हिज कंट्री उसको एलेबोरेट कर रहा है। तो ऐसे नाउन को नॉन एन अपोजिशन कहते हैं, तो ज़ाहिर है उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। नीड्स टू बी सपोर्टेड है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, बट आल्सो फाइनेंशियली बट आल्सो मॉरली। तो फाइनेंशियल अब चूँकि सपोर्ट किया जाना है तो वर्ब यूज़ करना है, फाइनेंशियली एंड मॉरली हो जाएगा। अब्यूजिंग अदर्स, जितने भी जेरेंड होते हैं उनको हम सिंगल सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो ये अब्यूजिंग अदर्स फॉर क्या होगा। अब डिफरेंस देखना आपने कहाँ पे है, जी डिफरेंस देखें तो आपको कहाँ पे नज़र आता है, विद डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ डेली लाइफ वाइल डीलिंग विद अदर्स या डीलिंग इन अदर्स। तो डीलिंग विद अदर्स आ जाएगा, किसी के साथ मामला करना, फिर उसमें से मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइफ वाइल डीलिंग विद डजेंट या डाउंट। तो ज़ाहिर है डजेंट आ जाएगा क्योंकि आपके पास क्या है, वो सब्जेक्ट आपका जेरेंड है, तो इसके साथ डजेंट आ जाएगा। अब डजेंट के साथ आगे दो ऑप्शन है, 2 और 3 वाला, तो डजेंट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और थर्ड वाले में ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड वाला हो जाएगा। जी सिमिलरली आगे चलिएगा, आगे फिर यहाँ भी उसी तरीके से चलना है, डिफरेंस देखना है। ओनली वन ऑफ दोज पर्सन्स, ये सही है। उसके बाद दोज के बाद हु बिलीव्स या हु बिलीव, ये डिफरेंस है। अब जब हमने इस्तेमाल करना होता है, ओनली का इस्तेमाल करना होता है, तो फिर हम सब्जेक्ट जो है पीछे वाला ले रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्फोसिस उस पर दिया होता है तो उसके हिसाब से लगाते हैं, तो फिर क्या होगा, हु बिलीव्स हैगा। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा जी, दैट ही हैज़ सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ पॉइंट देखना है, हैज़ और हैड का है। अब चूंकि मेन वर्ब आपका फैसिनेट्स है, तो ये प्रेजेंट में है, तो ज़ाहिर है हैड के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, तो फिर आपने हैज़ के साथ होगा। फिर हैज़ के साथ देखें तो हमारे पास ऑप्शन बनते हैं, 3 ऑप्शन हैज़ वाले हैं, और हमने कहा कि फैसिनेट नहीं होगा, फैसिनेट्स होगा, तो फिर फैसिनेटेड जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। 4 वाला भी कोऑर्डिनेट नहीं करता, क्योंकि हैज़ जो है दैट वाली क्लॉज में हैज़ है और अगली मेन क्लॉज में वो फैसिनेटेड है। नेक्स्ट में देखिएगा जी, यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डिफरेंस देखिएगा, सिविलाइज पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैज़ टू या हैव टू दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे अभी हमने कहा कि हाफ ऑफ मैनी हो तो प्लूरल, सिंगल हो तो सिंगुलर। अब इसके बाद जो ना क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या, हाफ के बाद क्या है, पॉपुलेशन है, ना कि एजुकेटेड सिविलाइज्ड है, ये एडजेक्टिव हैं पॉपुलेशन के। तो पॉपुलेशन के हिसाब से क्या आएगा, वो सिंगल होगा, हैज़ टू टेक अप हो जाएगा। जी इसी तरह से मोस्ट ऑफ द इंटेग्रिटी, फ़र्क समझना है कहाँ कहाँ पे है। मोस्ट ऑफ द इंटेग्रिटी
अब मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन डिटरमिन करेगा, ये चूंकि सिंगल है तो इसके साथ क्या होगा, इज आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है वो क्या होगा, इज एट्रीब्यूटेड, इज एट्रीब्यूटेड, ये सारे के सेम हैं। और यहाँ पे हु जब लग गया तो हु आर डिसेंट या हु इज़ डिसेंट, तो फादर एंड मदर है तो क्या होगा, हु आर क्या होगा, डिसेंट हो जाएगा जी। अब तीसरी बात जो देखें, हु आर डिसेंट एंड काम पर्सन या पर्सन होगा। तो अब चूंकि फादर एंड मदर दो लोग हैं तो जो पर्सन है ये कोऑर्डिनेट कर रहा है फादर एंड मदर को, तो वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इसी तरह से रिदम ऑफ पाउंडिंग वेव्स है। अब सब्जेक्ट आपका वेव्स नहीं है, ऑफ पाउंडिंग वेव रिदम के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो सब्जेक्ट आपका रिदम है। और क्या होगा, एवरीवन ल्योर्स एवरीवन एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो डिफरेंस देखना है, यहाँ पे कहाँ पे है, अल्योर है और अल्योर्स है। तो अल्योर्स वाले आपके पास 3 ऑप्शन हो जाएंगे, और फिर आपने क्या होगा यहाँ पे देखना है पाउंडिंग अल्योर, अल्योर्स वाले आपके पास है 2 ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है, the rhythm of pounding waves allures everyone at the time of sunset while sitting near the sea। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है कॉमा का, कि while sitting near the sea आया कि सनसेट बैठा हुआ है या वो पर्सन बैठा हुआ है। तो पर्सन को क्लैरिफाई करने के लिए हमने क्या किया, दरमियान में एम्बिग्युइटी ख़त्म करने के लिए कॉमा लगा दिया, तो ये मोर अप्रोप्रिएट चॉइस है। अगले सेंटेंस में देखिएगा, एनी ऑफ द स्ट्रगलिंग कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब ज़रा डिफरेंस देखिएगा, हु हैज़ और हु हैव। अब ज़ाहिर है हु हैव वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि कॉमा लगा दिया। जब कॉमा लगा दिया तो इसका मतलब मैं कैंडिडेट के मीनिंग में इजाफा नहीं कर रहा, बल्कि उससे पिछले नाउन यानी एनी वन के नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, फिर हैज़ आ जाएगा। अब ज़रा देखिएगा जी, द स्पेक्टेटर्स had raised slogan against the management before the police arrived। उससे पहले काम हो चुका है, परफेक्ट टेंस आ गया। announce the subsidy to tariff to help the afflicted people। टू के साथ हम रीज़न के लिए, अब अनाउंस करने की रीज़न क्या है, टू हेल्प द पीपल है, तो रीज़न के लिए हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। शी न्यू वेल दैट हिज इंटेंशंस वर नॉट रॉन्ग। अब इंटेंशंस है, न्यू है तो पास्ट आ गया, आगे भी पास्ट होना चाहिए। आई कुड टेल हाउ हॉट, आई कुड टेल है एक क्लॉज है, दूसरी क्लॉज इंट्रोगेटिव क्लॉज है, इंट्रोगेटिव क्लॉज में स्ट्रक्चर चेंज कर देना है, हाउ हॉट इट वॉज हो जाएगा। इसी तरह से ही कट द फ्रूट, पील्ड इट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू गेस्ट। क्या होगा, अब कट, पील्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड सारे के सारे सेम टेंस में होना चाहिए, सारी फॉर्म सेम होनी चाहिए। अगेन ट्राई इट जी। फाउंड वॉकिंग हो जाएगा, फाउंड के बाद हमने स्टूड वॉचिंग, स्टूड के बाद भी हम जेरेंड इस्तेमाल करते हैं, फाउंड के बाद भी हम जेरेंड इस्तेमाल करते हैं। ही मूव्ड हिज हेड एंड सिग्नल्ड होगा, मूव्ड सेकंड है तो सिग्नल्ड भी सेकंड होगा। डिडंट वांट टू जॉइन द क्लास एंड लिसन, क्योंकि दोनों काम नहीं करना चाहे, टू जॉइन एंड लिसन। द गेस्ट फंक्शन स्टार्ट होने से पहले हैड अराइव्ड हो जाएगा। आफ्टर दे हैड गॉट अप होगा, क्योंकि क्या होगा, हैड गॉट अप, ये काम मुकम्मल हो गया है। द पुलिस अरेस्टेड हिम। अब फाइलिंग केस के साथ कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि फाइलिंग केस हिम नहीं कर रहा बल्कि पुलिस कर रही है, तो ये फाइलिंग अप द केस जो है वो उस नाउन के साथ होना चाहिए जिसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ज़ाहिर है पुलिस के साथ होना चाहिए। फाइलिंग शुरू में लगा लें या कॉमा लगा के एंड पे लगा लें। ही विल फ्लाई, गेट चांस फर्स्ट कंडीशन है। और एट 11 o'clock ही मेट मी, ये पास का एक वाक्य है, एट 11 o'clock। और यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल करना है क्योंकि शुरू में फ्रेज आ जाए, एडवर्ब कोई भी शुरू में आ जाए तो कॉमा इस्तेमाल करना है। और वेल के बाद भी क्या यूज़ करना है, कॉमा, क्योंकि पंक्चुएशन भी आपके एंटी टेस्ट का हिस्सा है, पंक्चुएशन का यूज़। नेक्स्ट जी, फैसिलिटी ऑफर्ड हिमसेल्फ, हर सेल्फ नहीं होगा,
ये प्रोनाउन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके बाद है शी पिक्ड अप द बुक एंड प्लेस्ड इट होगा, क्योंकि बुक को रेफ़र कर रहा है तो इट लगाना है। ज़्यादा चीज़ें होती तो प्लूरल लगाना, बुक्स होता तो फिर देम लगाना था। यूनिट द ओवर एंड शोड, दूसरी भी सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। उसने टोल्ड किया तो मे या कैन इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुड इस्तेमाल करेंगे पास्ट में। और जब हमने इफ़ लगा दिया तो सब्जेक्ट की अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, ही माइट कम इन होगा जी। अब ज़रा देखिएगा जी, आगे हम देखते हैं वोकेबलरी के फिर MCQs हैं। ही बेस्ड हिज कंक्लूजन ऑन व्हाट ही क्या होगा। अब जिस पे आपने उसने कंक्लूजन किया उसको कैसे फ्रॉम द एविडेंस, एविडेंस से उसने क्या किया कि उसने अपना कंक्लूजन उस पर ले लिया। नॉट ऑन द नॉट व्हाट ही एक्चुअली ऑब्जर्व, तो ये जो एक्चुअली ऑब्जर्व किया उस पर नहीं, जो उसने उसको ऑब्जर्व करके एविडेंस को क्या किया, जाहिर है इमेजिन नहीं किया बल्कि इम्प्लाई किया, जो सोच के किया जाए उसको इम्प्लाई कहते हैं। द नेबरहुड वॉच ग्रुप प्रेजेंटेड इट्स, अब क्या होगा, एट द टाउन बोर्ड कमेटी। ये वॉच डॉग ने टाउन मीटिंग में क्या किया कि वो प्रेजेंटेड किया, अब पता नहीं क्या प्रेजेंट किया। रिपेव द स्ट्रेस और प्रिपेयर द क्या होगा स्ट्रीट, सॉरी रिपेव द स्ट्रीट्स और प्रिपेयर फॉर प्रोटेस्ट। क्या होगा, या स्ट्रीट को रिपेव कर दो या प्रोटेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तो इसका मतलब उसने क्या किया, जो बंदा ये कहे या ये कर लो यही करो, नहीं तो ऐसी, तो फिर हम क्या है अल्टीमेटम होगा। द एडिटर ऑफ द न्यूज़ पेपर नीडेड to be sure that article presented has right information, so his view was, क्या होगा, जो बंदा क्या है नीडेड है उसको टू बी श्योर कि आर्टिकल जो प्रेजेंटेड है उसकी राइट इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे, सुपरफिशियल है, डेलिकेट है, मेटिकुलस है, बहुत मेहनती है, बहुत गौर खोज करने वाला है, डिलिजेंट है। द जनरल पब्लिक डिडंट केयर अबाउट द ट्रायल एंड वॉज, क्या होगा, अब जब केयर नहीं कर रही पब्लिक ट्रायल के बारे में तो इसका मतलब है उसका रवैया उस फैसले के बारे में, वर्डिक्ट के बारे में कैसा है, इनडिफरेंट हो जाएगा जी। उसके बाद है जी, द डॉक्टर वर प्लीज दैट देयर थेरी हैड बिन, अब डॉक्टर जिस पे प्लीज होगा उसकी थेरी ऑल्टर हो गई है, डिस्प्यूट हो गई है या डेवलप कर गई है। तो थेरी क्या की जाती है, अगर ज़ाहिर है डॉक्टर की थेरी कबूल हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, तो इसका मतलब वो तभी खुश होगा, खुशी से हमें प्लीज़ से हमें इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो 45 होगा। फर्स्ट डिस्क्राइब इन एरिस्टोटल, अब देखें इस तरह से लॉन्ग सेंटेंसेस में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसमें आपने देखना है कि द प्रोसेस ऑफ लिविंग क्या होगा, विकेरियसली थ्रू अ फिक्शनल कैरेक्टर इन ऑर्डर टू पर्ज वंस इमोशंस इज नोन एज, अब द प्रोसेस ऑफ लिविंग है तो सब्जेक्ट आपका प्रोसेस ऑफ लिविंग है, तो उसके साथ क्या आएगा, इज आ जाएगा। क्या होगा, मोरक्कन ग्रीन टी विच इज़ प्रिपेयर्ड विद हेल्दी अमाउंट ऑफ शुगर एंड मिंट लीव्स, तो ये नहीं समझना कि शुगर एंड मिंट लीव आ गया, विच इज़ प्रेजेंट प्रिपेयर्ड विद द हेल्दी अमाउंट ऑफ शुगर एंड मिंट लीव जो है ना उसके साथ क्या आएगा, आर वन ऑफ दोज होगा, नहीं होगा, इज़ वन ऑफ दोज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका मोरक्कन ग्रीन टी है। इन लार्ज डोजेस मैनी कॉमन केमिकल फाउंड इन हाउस क्लीनर्स, क्या होगा, अब जो कि सब्जेक्ट आपका क्या है, लार्ज डोजेस मैनी कॉमन केमिकल्स फाउंड इन हाउस होल्ड, तो सब्जेक्ट आपका केमिकल्स है तो हैव आ जाएगा उसके साथ। अलॉन्ग द लोब कैनाल्स इन नेब्रास्का एक्सटेंड्स पार्क लेक एंड ट्रेल्स, तो एक्सटेंड का सब्जेक्ट कौन सा है, वो पार्क्स है, लेक्स है और ट्रेल्स है। ज़ाहिर है ये कोऑर्डिनेट नहीं करते उस वर्ब को, तो क्या होगा, एक्सटेंड होना चाहिए। इसी तरह से डॉक्टर वर्ब, अच्छा ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, द रेडियो एक्टिविटी इज जनरली नॉट कंसीडर्ड हार्मफुल व्हेन पीपल आर एक्सपोज टू इट एट लो लेवल्स फॉर ब्रीफ पीरियड बट लेस क्लियर, क्या होगा, इज इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अब ज़रा इज किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को, तो सब्जेक्ट बाद में है वो पहले है,
ये हमने इन्वर्जन इस्तेमाल की तो वहाँ पे इफेक्ट्स के हिसाब से आर होना चाहिए। लूजी एडरिच फिक्शन एंड पोइट्री ड्रॉस ऑन, क्या होगा, अदर ऑथर्स, क्या होगा, Chippewa heritage to examine complex familiar relationship among Native American as they reflect on issues of identity and culture। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एड्रिच की फिक्शन है और पोइट्री है, तो दो सब्जेक्ट हो जाए तो वो ड्रॉ हो जाएगा। द हाईली टेक्सचर्ड bark एंड डिस्टिंक्टिव सिलौट ऑफ द डच एल्म ट्रीज, अब दो चीज़ें हैं, bark और सिलौट है, तो इसका मतलब डिस्टिंग्विश हो जाएगा। इन रिसेंट मंथ्स देयर हैज़ बिन मैनी क्वेश्चंस है, मैनी क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट कर रहा है, बिन हो जाएगा। उसके बाद है द नंबर ऑफ वर्कर्स है, तो द नंबर जो है वो सिंगल होता है, तो इज़ अनएक्सपेक्टेडली है जी। उसके बाद आगे देखिएगा, although both authors have written acclaimed novels, neither नॉर में सेकंड सब्जेक्ट होता है, आर्मी 10 के साथ वॉज आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा आगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू व्यू हेल्ड बाय इकोनॉमिक्स वन ऑफ द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द डिमांड फॉर द गुड्स, तो यहाँ पे वन ऑफ द फंडामेंटल कॉजेज़ होगा, वन के बाद जो ना हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वर्ब आपका सिंगल रहता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, कॉजेज़ में और इन्वॉल्व्स में। तो क्या होगा, a world view held by many economists, one of the fundamental causes of inflation involves changes हो जाएगा। और अगला डिफरेंस है चेंजेस का, इन्वॉल्व वर्ब है, तो इसके बाद हमने नाउन इस्तेमाल करना है। ईच ऑफ द लेबर यूनियंस मेंबर्स इन, यहाँ पे डिफरेंस देखना है कहाँ पे है, इज़ और आर का डिफरेंस है। तो ईच ऑफ द लेबरर्स है तो सब्जेक्ट आपका ईच है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपका पहला और लास्ट वाला ऑप्शन होगा। ईच ऑफ द, ईच के साथ ईज लगाते हैं। अब अगले डिफरेंस की तरफ बढ़ना है, टू अटेंड द मीटिंग, क्या होगा, अगला डिफरेंस देखना है, मीटिंग एट विच नेक्स्ट ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो नेक्स्ट ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसमें डिफरेंस है। तो नेक्स्ट ईयर जब हमने नाउन के साथ पोस्ट ऑफ ईयर्स लगा सकते हैं, टाइम वाले के साथ ही, हर एक नॉन लिविंग के साथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ टाइम और स्पेस और ईडियम वगैरह में पोस्ट ऑफ ईयर्स, और लिविंग में तो जो ना वो इस्तेमाल करते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग में। इस तरह से प्लेइंग सॉकर गेम सच एज, क्या होगा, शैरेट्स वॉज अ पॉपुलर पास टाइम। अब तो वर है और वॉज है, अब वॉज वाले ऑप्शन दो हैं, अब चूँकि प्लेइंग सब्जेक्ट है ना कि आपकी ये पार्लर गेम सब्जेक्ट है, तो प्लेइंग सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। अब प्लेइंग वाला जो है दो, सिंगल वाला वॉज दो है, एक सेकंड है और एक फोर्थ है, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में आगे क्या है, पॉपुलर पास टाइम होगा, ये काउंटेबल है, तो उसके साथ हम आ इस्तेमाल करेंगे सिंगल के साथ। आगे देखिएगा, टू ट्रेन फॉर कंपटीशन, इनमें फ़र्क देखिएगा, टू ट्रेन फॉर कंपटीशन इन एथलेटिक इवेंट एट ओलंपिक्स, इज़ और आर का इस्तेमाल है, इसका डिफरेंस है। अब चूंकि टू ट्रेन जो है ना इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव सिंगल होता है, तो हमने पढ़ा था, तो इसके साथ हम इज़ ही इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पे इसका मतलब 3 और 4th में सिमिलैरिटी है, इज़ दोनों में लगा हुआ है। टू ट्रेन फॉर कंपटीशन, अब दोनों में फ़र्क आगे देखिएगा, टू बी सब्जेक्टेड टू अ grueling regime of discipline and training, one that must be followed strictly for months or even years। तो अब यहाँ पे अगला जो डिफरेंस आ गया आपका, वो मंथ्स और ईयर का आ गया। तो मंथ्स अगर प्लूरल है तो आगे और के बाद भी प्लूरल होना चाहिए, तो ईयर्स आ जाएगा। दैट, अब ज़रा देखिएगा इस क्लॉज को, देखिएगा कि दैट जेन गुड ऑल बिकेम वर्ड्स फॉर मोस्ट एक्सपर्ट ऑन जापान। अब यहाँ पर डिफरेंस देखना है, इज़ हार्डली ए सरप्राइज, वर हार्डली ए सरप्राइज, वाज हार्डली ए सरप्राइज और वाज हार्डली ए सरप्राइज। तो अब चूंकि दैट जो है क्लॉज है, तो दैट क्लॉज क्या होती है, सिंगल होती है, तो जाहिर है आपने क्या है, इज़ वाला है, वाज वर वाला ऑप्शन गया, सेकंड वाला ख़त्म हो गया, अब आपके पास वॉज भी लग सकता है, इज़ भी लग सकता है।
अब ये देखे ना, हु हैड ऑब्जर्व्ड, हु हैड ऑब्जर्व्ड ये बता रहा है कि पास्ट में है टेंस, तो इसका मतलब इज वाला ऑप्शन गया। अब आपके सामने बच गए 3 और 4 वाला ऑप्शन। तो वाज हार्डली आ सरप्राइज या सरप्राइजेज, तो यहाँ पे चूंकि सिंगल है तो आ सरप्राइज हो जाएगा। ये था आज के लिए all this summary of all the lectures which were delivered to you, and grammar that was of the NC test. इस तरह से in this way we will carry on with the lectures consisting of different aspects and exercises of grammar, and solution will be rendered in this way so that you may watch these videos in your comfortable time and learn English. Have a nice time. See you inshallah. Allah.